जब उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया कि स्नान करेंगे तो हम सबको अच्छा लगा, हमने स्वागत किया। लेकिन एक बयान उनका लगातार प्रदेश देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ देख रही है और मनन कर रही है। उन्होंने कहा कि संगम तट पर त्रिवेणी में, प्रयागराज में, महाकुंभ परिसर क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजित करना राजनीतिक है और उन्होंने मुलायम सिंह जी की प्रतिमा जिन लोगों ने कुंभ क्षेत्र में लगाई है वहां जाकर के उनसे मिलना, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिकलाइज करना नहीं है? राजनीतिकरण नहीं है महाकुंभ का? भारतीय राजनीति में इस प्रकार की दोरंगी नीति जनता स्वीकार नहीं करती है। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि एक तरफ आप उंगली उस परंपरा के खिलाफ उठा रहे हैं जो सनातन संस्कृति है, जो सदियों से, सैकड़ों व हजारों वर्षों से परंपरागत ढंग से महाकुंभ आयोजित हो रहा है। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल उन्होंने उठाया, उनसे पूछिए जब उनके कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी, गंदगी का साम्राज्य, रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी, कितनी जाने गई थी। उनके पास जवाब नहीं है इसका। उनकी विचारधारा ही नहीं है कि सनातन संस्कृति को पुष्पित पल्लवित होते देखें। हमेशा वो नकारात्मक बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का असफल प्रयास करते हैं और समाजवादी पार्टी के डीएनए में तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक वर्ग को खुश करने की बात है। मैं कह सकता हूं कि आज महाकुंभ परिक्षेत्र में देश दुनिया के लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस ढंग से व्यवस्थाएं की हैं सब लोग तारीफ कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक महाकुंभ परिक्षेत्र में हुई तो देश दुनिया के लोगों ने माना कि वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छे निर्णय वहां लिए। 2031 में जो अर्धकुंभ होगा उसकी तैयारी हमने 2025 के इस कैबिनेट के माध्यम से महाकुंभ परिसर क्षेत्र से ही की। इस पर उनका कोई बयान नहीं आया है। हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के है और सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए देश दुनिया में भारत माता की पताका सर्वोच्च शिखर पर जाए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है कि प्रदेश सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है यहाँ पर इन तमाम कामों के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और 10,000 करोड़ रुपए दे सकती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, मार्गदर्शन में महाकुंभ बेहतर से बेहतर हो रहा है। दुनिया नजारा देख रही है। अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द किस बात का है? इसके इतर भी सर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले हरिद्वार में स्नान करते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी के बुलावे की हमें आवश्यकता नहीं थी। देखिए, ये सच्चाई है। सनातन संस्कृति सबकी है, उनको स्वीकार करना चाहिए। मैंने कल ही कहा देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी सनातन संस्कृति में कोई स्वीकार नहीं करेगा। मौनी अमावस्या का स्नान है सर, बहुत व्यवस्थित सारे कार्यों को हमारी सरकार ने पूरा कर लिया है और पूरे मेला परिसर में कहीं किसी को दिक्कत न हो। आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि यदि कहीं कोई मिस हो जाता, खोया पाया सेंटर में विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ आंग्ल भाषा में भी ट्रांसलेटर्स की पूरी व्यवस्था है और चिकित्सालय भी बेहतर से बेहतर बनाए गए हैं। कहीं कोई दिक्कत न होने पाए उसके सारे इंतजाम किए गए हैं। सर, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ आप लोग गिनती गिना देते हैं, लेकिन आप लोग बस अखिलेश यादव जी को जानकारी ही नहीं है। जब उनके रिजिम में कुंभ का आयोजन हुआ था तो 2013 में उन्होंने संख्या 3 करोड़ से ऊपर बताई थी। आज जब 3.5 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ की संख्या आ रही तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये सनातन संस्कृति का ये सर्वोच्च, मैं कह सकता हूं, स्वर्णिम युग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, कालखंड में आप देख रहे हैं कि पुष्पित, पल्लवित, प्रफुल्लित ढंग से लोग किस ढंग से आकर के महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर